और ये तो पता नहीं के गया कि मैं तो सारी कीमती कहूँ स्पीकर साहब, तो कितना टाइम देंगे, मेरी हर बात कीमती। सर स्पीकर सर, एमएलए को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 से पेटी 15 करी और दोबारा नायब सैनी ने 15 से 20 करी, और भी कई फैसिलिटीज जो पहले नहीं थी नायब सैनी ने की। मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं और हम सारे धन्यवाद करें। अरे भाई बतरा दी तन्ने तो मांग रखी, तू तो स्पीच दे एक बार उरे भी, इसने भी। भाईचारे का लाड दे। अरे यार तू भी शाना आदमी है, तू बावड़ा नहीं है इसके। चलिए दादा आप अपनी बात करें। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, इन भाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक सवाल है, नायब सैनी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, रात दिन एक कर रखा है, पूरा ताकत से लगा के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे। हाँ एक बात है, मैंने भी कोशिश की, पता नहीं मुख्यमंत्री जी की चली नहीं या क्या चली तो ना चली। मैं चाहता था ओपी सिंह को तो कम से कम मुख्यमंत्री जी आप रहो, जब तक उनको डीजीपी रखो। इतना काबिल और बढ़िया इंसान था पद पर, पता नहीं क्यों, बहुत ही गजब का आदमी था। उसने बनते ही 3 महीनों में छाप जमा दी थी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। खैर चलो, आपने ये बनाया, वो भी सोच के ही बनाया होगा, अभी देखा नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का अगर मिसाल लेनी है आपने, तो मिसाल लो, 1 साल भूपेंद्र हुड्डा का राज गजब कर दिया था इसने। 2005 से 6 तक कोई गुंडा नजर नहीं आता था, इतना गजब का राज। लेकिन बाद में भगवान जाने, फिर भी बोले भाई तू क्यों मारे अपने ने, फिर गड़बड़ कर गया। उसके बाद तो फिर खुली छूट दे दी, वही तक चालू है। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं चाहता हूं आप स्वामी योगी, अब तो बढ़िया चल रहा है, योगी आदित्यनाथ का फार्मूला अपनाओ प्लीज। अब एक भाई जात पात का नारा लगाने की कोशिश करे, सो कॉल्ड शंकराचार्य, बहुत अदब से कहना चाहता हूं, हम सब ने ही देखा है क्या हालत थी जब योगी आदित्यनाथ ने टेक ओवर किया यूपी का। दिन में भी 100 बार सोचते थे, 100 बार भाई यूपी जाना है, कितने बजे चलोगे, दिन में चले जाओ। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा माहौल बना दिया, रात के 12 बजे चलने में भी कोई संकोच नहीं करता। तो नायब साहब आपसे मैं कहना चाहता हूं, नायब आदमी हो आप, नायब सिंह, ऐसा काम किसे के, सुसरे के, गुंडे के गोली मत मरवाओ, इसमें टांग पे साले की छाती में मरवाओ। जिसका पता है कातिल है, बदमाश है, चलिए मुकदमे चल रहे हैं 10-10 राम कुमार गौतम जी वाइंड अप कीजिए, समय हो गया, और शब्दों का चयन थोड़ा ध्यान रखिए। यस, मेरे को बार बार एक्सपंज करना पड़ता है, ऐसा कोई शब्द ना आप इस्तेमाल करें, मेरा आपसे निवेदन है। आप वाइंड अप करें 2 मिनट के अंदर। स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी के आपके माध्यम से कुछ चीजें नोट कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान दें। सर, मैं चाहता हूं सीईटी का टेस्ट हर साल हो, ताकि बच्चे महरूम ना रहें। हर साल ये टेस्ट होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और वकील, जो मैं बहुत अनेक जगह बारों पर गया सर, वो कहते हैं कि कोर्ट वाले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हमारे को कहते हैं, वकील साहब, हम छोटे से अफसर के पास जाते हैं वो हमारे को जलील करता है।
एडवोकेट्स एक्ट लागू करो, मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब आपके माध्यम से। और वो कहते हैं जी हम छोटे छोटे वकील जिनकी प्रैक्टिस नहीं चली अभी टोल क्रॉस करते, कहते हैं जब एमएलए एमपी का टोल फ्री है, साधारण सा एसडीओ चला जा सरकार का उसका भी फ्री है, तो एडवोकेट्स का भी टोल फ्री करें मुख्यमंत्री जी। सर 5% कोटा, सर पहले 5% कोटा होता था हुड्डा साहब के राज में एडवोकेट्स का, सर हुड्डा के प्लॉट्स में। मैं चाहता हूं उसको रिवाइव करो दोबारा, एडवोकेट्स का हुड्डा के प्लॉट्स में 5% रिजर्वेशन करें, ये मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय 13,500 एडवर्टाइज की थी पोस्ट डीप ग्रुप की, जिसमें से 10,000 फुलफिल हुई हैं। मैं चाहता हूं उसी मेरिट में मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे 3500 उन्हीं में से लगा दो। गरीबों के बच्चे हैं, पास कर लिया, लग जाएंगे, आपका भला मानेंगे, आपके गीत गाएंगे। अध्यक्ष महोदय कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स की मांग में कई बार उठा चुका हूं। एक बच्ची 16 साल का एक्सपीरियंस, सीटेट, एमफिल, पीएचडी, तनख्वाह ले रही है 16,000, कम से कम 57,000, कम से कम मुख्यमंत्री महोदय कम से कम 57,000। और ऐसा भी काम करें कॉलेज लेक्चरर भी, और इनके भी। वो कॉलेज लेक्चरर की शिकायत ये है कि जी हमारे को जब छुट्टी होती है उसका पे नहीं मिलता, वो पे भी आप जरूर दें, ये मेरा आग्रह है। अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी से पहले आग्रह कर चुका हूं, अनेक बार अब सवाल भी लगाए हुए हैं। हो सकता है मैं आपसे मुख्यमंत्री जी से छुट्टी लूं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, शायद मैं आगे एक आध बार ही आ पाऊंगा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक तो मुझे अवकाश जरूर देंगे, और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो बच्चे इस वक्त आपने लगा रखे हैं, पुराने हुड्डा साहब के वक्त से भी चलते आ रहे हैं, कई इन्होंने भी लगाए थे, 3-3 हज़ार में लगाए थे, वो समय ऐसा था, ये डिग्गी में लगाए थे उस वक्त, और वो आज तक भी बेचारे कच्चे ही पड़े। तो जितने इस तरह के बच्चे हैं, चाहे उनके, क्योंकि पुराना वक्त ऐसा था स्पीकर सर, पुराना वक्त ऐसा था, ठेकेदार के माध्यम से नौकरियां लगती थी, ठेकेदार आधी तनख्वाह खा जाते थे, कभी कहते तो आज से हटा दिया, 2 तनख्वाह दे दियो जब लगा दूंगा। खट्टर साहब ने पहली बार कौशल रोजगार योजना शुरू की, तो मैं ये चाहता हूं कौशल रोजगार वालों को भी, किसी को जितने पुराने हैं हटाया ना जाए, चाहे वो 1 दिन पहले लगा हो, और उनकी सर्विस भी, उसमें बढ़ोतरी भी हो, और 58 साल की उनकी नौकरी कम से कम सुरक्षित करें, ये मेरा सरकार से आग्रह है। आपने मुझे समय जितना दिया उसके बाद बार बार टोक रहे हो, इसलिए आपका आदेश धन्यवाद दादा।